बस वाली चुड़ैल। उस रात की घटना को मैं भी सुनाने से डरता हूँ। बरसात के दिनों की बात थी। हल्की हल्की बारिश की बूंदें नीचे जमीन में गिर रही थी। बारिश होने की वजह से हर जगह धुंध छाई हुई थी। वहीं गोपाल बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहा था, जो काफी समय बाद पढ़ाई पूरी करके अपने घर को आ रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे एक बस आती हुई दिखी। बस उसके सामने रुकी और वो उस बस में चढ़ गया। जैसे ही वो उस बस के अंदर गया, सारी सीटें खाली पड़ी थी। तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद कपड़े पहनी सुंदर सी लड़की पर पड़ी, जो बिल्कुल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। कुछ देर तक चलने के बाद अचानक बस रुक गई। तभी बस ड्राइवर ने बोला, बस अब आगे नहीं जाएगी, यहाँ से दूसरी बस पकड़ लेना। शाम का समय था, अंधेरा बस होने ही वाला था। गोपाल ने अपना सामान उठाया और वो बस के नीचे उतरा। उसके साथ साथ वो सफ़ेद कपड़े वाली औरत भी उतरी, जो गोपाल की आंखों में ही देख रही थी। उसकी आंखों में न जाने ऐसा कौन सा जादू था जो गोपाल को उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। बस उन्हें उतारने के बाद वहां से चली गई। अंधेरा हो गया था। अब वो लड़की ने गोपाल से कहा, रात ज्यादा हो गई है, तुम क्यों ना मेरे घर पर ही आज रात रह लो। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। मेरा घर यहीं पास में ही है, जहाँ मैं और मेरी माँ रहती है। गोपाल ने भी सोचा, रात बहुत हो गई है, अभी जाने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो उस सफेद कपड़े वाली लड़की के साथ उसके घर पर रहने के लिए तैयार हो गया। वो उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। रास्ता जंगल भरा था, कच्ची सड़क और झाड़ियों से भरा रास्ता एकदम सुनसान, और वहां जानवर की काफी सारी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक दलदल भरा रास्ता आ गया और गोपाल की चप्पल उस दलदल में फंस गई। गोपाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। समय घड़ी में 12 बज रहे थे। मोबाइल का टॉर्च जलाकर गोपाल उस दलदल से अपनी चप्पल निकालने लगा। चप्पल निकालने में गोपाल को थोड़ा समय लगा, जिसके बाद गोपाल ने उठकर देखा। ना तो उस समय वो लड़की वहां पर थी और ना गोपाल के मोबाइल में बैटरी बची थी। जंगल के बीच में गोपाल को एक आवाज़ आई, जो किसी जानवर की लग रही थी, और वह आवाज़ गोपाल की तरफ तेजी से आ रही थी। गोपाल वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था कि वो उसे आवाज़ देकर बुला ले। गोपाल ने जानवर से बचने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढा और वो उस पर चढ़ गया। नीचे एक जंगली सूअरों का झुंड आ गया था, जिसे देखकर गोपाल ने पेड़ पर रहना ही उचित समझा। सुबह के 4 बज गए थे। गोपाल ने सोचा, लड़की का घर यहीं आसपास ही होगा। वो पेड़ से उतरा और सामने चला गया। थोड़ी ही आगे चलकर उसे एक घर दिखा, जो काफ़ी पुराना लग रहा था। उस घर की खिड़कियां और दरवाजे थोड़े टूटे हुए थे। उसने अंदर झांक कर देखा। उसे दीवार पर वही लड़की की एक फ़ोटो टंगी हुई दिखी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी उसे किसी के आने का एहसास हुआ और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। सामने से वही सफ़ेद कपड़े वाली महिला आ रही थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक आदमी भी आ रहा था। वो महिला उस आदमी को सीधे उस कमरे में ले गई और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। गोपाल ये सब होते हुए देख रहा था। तभी अचानक उस कमरे से आदमी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और उसके साथ ही एक भयानक आवाज़ भी आ रही थी। गोपाल वो आवाज़ सुनकर बहुत डर गया। जैसे तैसे वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और उसके अंदर झांक कर देखा। अंदर देखते ही उसके होश उड़ गए। एक खून की धारा अंदर से सीधे बाहर की तरफ आ रही थी और इस समय वो महिला ने अपना भयंकर रूप धारण किया हुआ था। वो महिला उस आदमी को अपने बड़े बड़े दांतों और नाखूनों से नोच नोच कर खा रही थी। उस चुड़ैल का ये रूप देखकर गोपाल की हालत बहुत खराब हो गई। वो सीधा आनन फानन वहां से भागा और जैसे तैसे करके वो हाईवे तक पहुंचा, लेकिन वो किसी से कुछ बोलने की तक हालत में नहीं था। यह सीन देखने के बाद गोपाल की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई। कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया। इस घटना से ये सीख मिलती है कि कभी किसी पर ऐसे ही भरोसा करके उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही हॉन्टेड किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।